डॉक्टर साहिबा, ट्रंप की इस जीत को आप किस नज़र से देखती हैं और आपके ख्याल में ट्रंप की इस जीत के बाद अमेरिका मजीद मजबूत हुआ है या तकसीम बढ़ेगी? देखिए जी, बिल्कुल तकसीम बढ़ेगी, क्योंकि एक सूरत हाल थी जो हम उनकी पहली प्रेसिडेंसी के बाद कहते थे, और वो ये था कि उन्होंने अमेरिका को एक तोहफा दिया है जो ट्रम्पिज्म है। ट्रम्पिज्म पोलराइज्ड अमेरिका था, ट्रम्पिज्म एंटी विमेन अमेरिका था, ट्रम्पिज्म वाइट सुपरमेसी वाला अमेरिका था, ट्रम्पिज्म लेकिन जंगों को रोकने और बंद करने वाला अमेरिका भी था। और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन अवाम ने इस वक्त इस बात का फैसला किया है कि उन्हें एक इनवर्ड लुकिंग प्रेसिडेंट एक बार फिर चाहिए। और मेरा ख्याल है जो बात ले डूबी कमाला हारिस के कैंपेन को, वो उनकी मिडल ईस्टर्न पॉलिसी थी। तो मेरा ख्याल है कुछ बदलाव आप मिडल ईस्टर्न पॉलिसी में जरूर देखेंगे ट्रंप के अंदर, और यूरोप की तो पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और कुछ लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी खुश हो रहे हैं, लेकिन वहां मैं कोई बहुत पैराडाइम शिफ्ट नहीं देखती। तो ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका आज भी तैयार है एक खातून को, एक कलर्ड खातून को व्हाइट हाउस हवाले करने के, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक एस्टैब्लिशमेंट के कैंडिडेट को जो खातून थी हिलरी क्लिंटन, उनको रिजेक्ट किया था। आज कमाला हारिस जो कलर्ड खातून थी उनको व्हाइट हाउस में जाने से रोका है। तो अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो राइटिस्ट है, वो कंजर्वेटिव है, वो रिलीजियस है, क्योंकि बहुत अच्छी कैंपेन थी समझिए अबॉर्शन के हवाले से, रिप्रोडक्टिव राइट्स के हवाले से, फेमिनिस्ट वोट बहुत ज्यादा कमाला हारिस के साथ था। मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया उन्हें, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी मुख्तलिफ थी, जो बहुत जल्दी बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आ गई। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि शायद कोई लीगल बैटल होगी, नेक टू नेक कंपटीशन होगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कमाला हारिस तो अपने सपोर्टर्स से आज रात को बात भी नहीं करेंगी, ट्रंप विक्ट्री स्पीच देंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा, जैसा कि ये लोग कुछ इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि अब एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी आ सकता है। ख़ास तौर पर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंगों के हक में नहीं है। तो रूस यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा सपोर्ट किया था। तो अगर वो सपोर्ट वापस ले ली जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो फिर क्या सिनेरियो होगा? और आप नहीं समझती यूक्रेन उसमें फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो वाज़ेह और अपेरेंट पैराडाइम शिफ्ट आएगा वो अमेरिका की नेटो से ताल्लुकात, अमेरिका के यूक्रेन वॉर को सपोर्ट, अमेरिका का वेस्टर्न यूरोप के साथ ताल्लुकात, यहाँ बहुत वाज़ेह शिफ्ट देखेंगे। ट्रेडिशनली ट्रंप के ताल्लुकात जो हैं वो रशिया और पुतिन दोनों के साथ बेहतर हैं, और वो गैर रिवायती तौर पर सियासत करती हैं, और उस गैर रिवायती सियासत में एक कॉर्पोरेट अंसर होता है, और वो कॉर्पोरेट अंसर ये होता है कि कोई विन विन सिचुएशन निकाली जाए। एक्चुअली मिडल ईस्ट के हवाले से भी उनका ये कहना है कि शायद हमें इब्राहिम एकॉर्ड्स में कुछ गलतियां की, उसको ब्रॉडन करने की जरूरत है, उसको खोलने की जरूरत है। हालांकि मिडल ईस्ट पे बाई पार्टीसन कंसेंसस होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप पैराडाइम शिफ्ट तो जरूर देखेंगे। अच्छा, गज़ा जंग के हवाले से भी आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि अगर जंगों के ख़िलाफ़ हैं तो गज़ा की जो वॉर है, फ़लस्तीन वॉर जो है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रही हैं? क्योंकि हमें तो ये पता है कि डेमोक्रेट्स अगर इसराइल के हामी हैं तो रिपब्लिकन्स भी कुछ ज़्यादा हामी होंगे। तो आपको पता है यरूशलेम को भी जो मामला हुआ वो भी आपकी नॉलेज में है। तो उस जंग पे किसका इफेक्ट देख रही हैं? वो जंग ख़त्म होने के करीब आ सकती है डॉक्टर साहिबा? मेरी गुजारिश ये है कि बाय पार्टीसन कंसेंसस है मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका तरीका वारदात फर्क होगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल की सपोर्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन वो तरीका कार डिफरेंट अपनाएंगे ताकि ऑप्टिक्स बेहतर हों, और ये वो अपनी कैंपेन में कह चुके हैं। बहुत शुक्रिया।